नमस्ते दोस्तों। आज मैं जो भी बोलने जा रहा हूँ वो मैं मेरी समझ से बोल रहा हूँ। जो जो कुछ भी मैंने कृष्णमूर्ति जी के बारे में पढ़ा है या उनकी किताबों को पढ़ा है, समझा है, उस उस एक चैप्टर में से मैं पढ़ूंगा और समझने की कोशिश करूंगा बिना बिना किसी पूर्वग्रह के, प्री कॉन्सेप्शंस, बिना कोई धारणा लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका एक चैप्टर है द किंगडम ऑफ हैप्पीनेस, जिसमें वो कहते हैं, ऑन अ डे व्हेन देयर इज माइल अपॉन माइल ऑफ ब्लू स्काई एंड देयर आर इन्यूमरेबल शैडोज, द ओनली थिंग टू टॉक अबाउट इज द किंगडम ऑफ हैप्पीनेस and of how, while we have the physical attractions and the physical beauty all around us, we may also have the spiritual happiness, that kingdom of happiness within us. अभी मैं कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा भले वो कृष्णमूर्ति जी ने कहा हो, क्योंकि वो खुद कहते थे, आप खुद समझो, जस्ट बिकॉज मैंने कहा है आप उसको ट्रू मानोगे, वो सही नहीं है। तो इस बार मैं अपनी समझ से, ये मेरी समझ है उनके बारे में, उन्होंने जो कहा, शायद ये उनके वर्ड्स नहीं हो, तो वो कहते हैं एक दिन जब आपको ब्यूटीफुल स्काई दिखे, माइल्स तक ब्यूटीफुल सन है, ब्लू स्काईज है, मतलब एक चित्र बना रहे, एक वातावरण बना रहे जहाँ पे बहुत खुशहाल चीज़ के बारे में बात कर रहे, वो बहुत कुछ अच्छा है। और फिर वो साथ ही साथ ये कहते हैं कि देर आर इन्यूमरेबल शैडोज। एक तरफ वो बता रहे हैं कि ब्लू स्काईज है, ब्यूटीफुल स्काईज है, और उसके पीछे शैडोज भी है, और बहुत सारे शैडोज हैं। अब मेरी जो समझ है वो ये है कि भले हम दिखाते हो बहुत कुछ अच्छा अच्छा बाहर, पर हमारे अंदर बहुत सारे शैडोज हैं। वो कौन से शैडोज हैं? वो फियर के शैडोज हैं, डर, फियर, एंगर, एंजाइटी, जेलसी, हेट्रेड, दुख, सॉरो, ये सब शैडोज है जो हमारा पीछा करते हैं। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरी समझ है। अगर आपको सुनना है मेरी समझ का तो ठीक है, बाकी ये कृष्णमूर्ति जो कह रहे हैं उसको मैं मेरी समझ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, ये इनका कहना नहीं हो सकता है, शायद ये नहीं हो, ये मेरी समझ है। तो कहते हैं ब्यूटीफुल स्काईज, मतलब बाहर बहुत अच्छा अच्छा है, बट अंदर, हमारे अंदर इतना दुख समाया है, इतने शैडोज है जो हमारे पीछे लगे होते हैं, लर्किंग, जो हमारा पीछा करते हैं। द ओनली थिंग टू टॉक अबाउट इज द किंगडम ऑफ हैप्पीनेस। अब यहाँ पे वो एक अच्छी बात करते हैं, बट हम में से कितने लोग उसको महसूस कर पाते हैं? वो हैप्पीनेस की बात नहीं कर रहे, खुशहाली की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं किंगडम ऑफ हैप्पीनेस, मतलब हैप्पीनेस का साम्राज्य। छोटी मोटी हैप्पीनेस नहीं, एक साम्राज्य जहाँ पे देखो सब जगह पे हैप्पीनेस। शैडोज है, फियर्स है, एंजाइटी है, बट एक किंगडम ऑफ हैप्पीनेस भी है। अब मैं इसको क्रिटिकली एनालाइज करूँ, मैं इसको मानूंगा नहीं, ये उनकी समझ है, ये शायद उन्होंने एक्सपीरियंस किया हो इस किंगडम ऑफ हैप्पीनेस को, इस खुशहाली को उन्होंने एक्सपीरियंस किया हो, इस जॉय को उन्होंने उनके अंदर ये महसूस किया हो। बट क्या मुझे वो समझ में आता है? वो क्या मैं महसूस करता हूँ उस हैप्पीनेस को? मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता मैं हैप्पी हूँ। ना मुझे लगता कि बहुत सारे जन ऐसे हैं जो बाहर से दिखावा करते हैं हैप्पीनेस का, पर अंदर से बहुत दुखी है, बहुत स्ट्रेस है, टेंशन है, वरीज है, एंजाइटीज है, दुख है, पेन है, दूसरों के लिए जेलसी है, हेट्रेड है। फिर वो बात करते हैं किंगडम ऑफ हैप्पीनेस का। कहाँ पर है ये किंगडम ऑफ हैप्पीनेस? कैसे उनके लिए ये ट्रूथ है? शायद ये ट्रूथ है, पर हमारे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे मालूम ही नहीं है हैप्पीनेस क्या है, क्योंकि मैं हर वक्त दुख से घेरा हुआ हूँ, दुख ने मेरे को सराउंड करके रखा है। तो कहाँ पर है ये हैप्पीनेस? किंगडम तो छोड़ दीजिए, हैप्पीनेस कहाँ पर है? हम में से कितने लोग हैं जो खुश है, बहुत खुश है, हर चीज़ में खुश है, पर क्या वो दिखावा है? क्या वो रियल हैप्पीनेस है? मुझे नहीं लगता। मैं दूसरों के लिए नहीं बोल सकता हूँ, खुद के लिए बोल सकता हूँ कि इतने वीडियोस बनाए, इतना पढ़ा, इतना समझा, पर क्या मेरे दिल में वो हैप्पीनेस है? क्या वो आया हैप्पीनेस? नहीं। तो किंगडम कहाँ से आएगा? इतने थोड़ी भी खुशहाली हो तो ठीक है। अब यहाँ पे तो वो साम्राज्य बात कर रहे हैं, हैप्पीनेस का साम्राज्य। तो हैप्पीनेस तो छोड़ ही दीजिए आप। तो वो कहते हैं आगे बढ़कर कि फिजिकल अट्रैक्शंस है, फिजिकल ब्यूटी भी है सभी जगह पे, हमारे आसपास हर जगह पे,
और फिर वो कहते हैं साथ ही साथ हम उस स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को भी महसूस कर सकते हैं, उसको भी पा सकते हैं, क्योंकि ये जो साम्राज्य है हैप्पीनेस का वो हमारे अंदर है। फिर से सवाल यही उठता है कि हैप्पीनेस क्या है? क्या हम डिफाइन कर सकते हैं हैप्पीनेस? क्या हैप्पीनेस सैडनेस का अपोजिट है? दुख ना होने का, दुख ना हो तो क्या वो हैप्पीनेस है? ना हेट्रेड, ना जेलसी, ये सारे जो शेडोज है, अगर वो नहीं है तो क्या वो हैप्पीनेस है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम हैप्पीनेस को उसके अपोजिट से डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे हम सैडनेस को, सैडनेस सैडनेस है, फियर फियर है, हम उसके अपोजिट से उसको डिफाइन नहीं कर सकते। अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो बोलते हैं कि ये जो किंगडम ऑफ हैप्पीनेस है हमारे अंदर है, पर वो हम महसूस ही नहीं कर पाते। मैं महसूस ही नहीं कर पा रहा हूँ उस हैप्पीनेस को। सिर्फ किंगडम छोड़ दीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हैप्पीनेस को भी महसूस नहीं कर पा रहा। मुझे जो दिखता है सिर्फ दुख दिखता है, पेन दिखता है, हर दिन का स्ट्रगल दिखता है, सॉरो दिखता है, और ऐसे लगता है जैसे मैं ये सब चीज़ें ही हूँ। हैप्पीनेस तो बहुत दूर दूर तक उसका नामो निशान नहीं है। फिर वो कहते हैं द ओनली पॉसिबल वे टू पोजेस दैट किंगडम इज टू फॉरगेट योरसेल्व्स एंड टू आइडेंटिफाई योर सोल्स विद द इटर्नल। अभी बातें बहुत अच्छी है, नो डाउट, बहुत हाई लेवल की बातें हैं, पर क्या हम उस लेवल तक इवन पहुंच पाते हैं? उसको समझने की क्षमता भी है हमारे में? जब मैं हमारा कहता हूँ हमारे में, तो मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। शायद कोई समझ पाता हो, पर मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैं बहुत क्रिटिकल थिंक करता हूँ। अब तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए उसमें मेरे थॉट्स नहीं दिए, मैंने सिर्फ वो ट्रांसलेट किए। वो कहते हैं जब हम खुद को भूल जाएंगे, तब हम उस किंगडम को पोजेस कर पाएंगे। पोजेशन का क्या मतलब? उसको हासिल करना, रखना, पोजेस करना, अपना बनाना। तो क्या जब हैप्पीनेस हमारे अंदर ही है, क्योंकि वो पहले ही कहा है उन्होंने कि जो ये किंगडम ऑफ हैप्पीनेस है वो हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर है तो पोजेशन का सवाल कहाँ पर आता है? हम कैसे पोजेस कर सकते जो हमारे पास ऑलरेडी है? जो हमारे अंदर है उसको हम रख नहीं सकते, वो है हमारे पास। पर फिर भी वो कह रहे हैं कि अगर हमको रखना है उस हैप्पीनेस को जो हमारे अंदर ऑलरेडी है, जो हमेशा है, तो कॉन्ट्रडिक्शन है मेरे हिसाब से, तो हमें खुद को भूलना पड़ेगा। पर अभी सवाल ये आता है कि हम क्या भूलें? व्हाट डू वी फॉरगेट अबाउट आवरसेल्व्स? तो क्या वो भागना नहीं है? क्या वो एस्केप करना नहीं है? फॉरगेट आवरसेल्व्स, इसका भी एक डीप मीनिंग हो सकता है। हम हमारे दुख में इतने गुम हो चुके हैं, हमारे जितने शेडोज़ है जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की, इन शेडोज़ में हम इतने डूब चुके हैं, इतने गहरे घुस चुके हैं कि हमको लगता है यही सिर्फ है, बाकी कुछ है ही नहीं। ये भी एक हो सकता है। तो जब हम वो बोल रहे हैं कि आप खुद को भूल जाओ, तब आप इस हैप्पीनेस को देख पाओगे, उसको पोजेस कर पाओगे। तो लिटरली अगर हम उनके वर्ड्स को ले, पोजेशन, उसको हम अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। पोजेस करना मतलब ये नहीं कि उसको हासिल करना है, शायद उसके साथ उसको महसूस भी कर सकते हैं हम, पर हमको भूलना पड़ेगा किस चीज़ को? हमारे जो शैडोज़ है उनको। जब वो नहीं रहेंगे तो शायद वो हैप्पीनेस एक उजाले में आ पाएगा, दिख पाएगा। अभी वो दब चुका है इन शैडोज़ से। इन शैडोज़ ने ओवर शेडो कर दिया है हमारे हैप्पीनेस को, ये किंगडम को। रियली में ऐसे कोई पर्सन है जो इतना खुश है लाइफ से, जिंदगी में? हम फिर भी बहुत सेफ है, वेल टू डू है, नॉलेजेबल है, पर बहुत गरीब लोग भी हैं, इनके पास घर नहीं है, रास्ते पे रहते हैं। अब हम इतने फॉर्चुनेट है, इतने खुश नसीब है कि हमारे पास पंखा है, हम एसी में बैठे हुए हैं, कंफर्ट में है, घर में है, हमारे पास प्रोटेक्शन है, छत है, पानी है पीने का, अच्छा खाना है, दो वक्त 3 वक्त का, पैसे है थोड़े बहुत, फिर भी हम पूरा वक्त क्रिटिसाइज करते रहते हैं, दुख में बैठे हुए हैं, वरीज और चिंता से पूरे वक्त घेरे हुए हैं। जबकि ये गरीब लोगों के पास कुछ नहीं है, फिर भी हम देखते हैं ऐसा नहीं कि वो सब खुश है, कोई खुश नहीं है, गरीब हो या अमीर हो। जितना ज़्यादा अमीर उतना ज़्यादा दुखी, उतना ज़्यादा पैसे के पीछे लालच। और सबको एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते, ना अमीरों को ना गरीब, एकदम गरीब लोगों को।
और सब अपने अपने ज़िंदगी में व्यस्त है, गुम हो चुके हैं, जीना भूल गए हैं। हम सब जीना भूल गए हैं। हमको नहीं मालूम कि जीना क्या है, लिविंग क्या है, क्योंकि हम सुबह से निकलते हैं घर से, शाम को आते, थक जाते, वही सेम चीज़ अगेन एंड अगेन एंड अगेन। फिर से मैं कहता हूँ, ये सारे मेरे थॉट्स हैं। तो अगर आपको मेरे थॉट्स को समझना है, सुनना है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते। बाकी ये कृष्णमूर्ति के थॉट्स नहीं है। इनके इनके जो वर्ड्स है, इनके जो सेंटेंसेस है, इनका एक चैप्टर में से मैं पढ़ रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको मैं क्रिटिकली एनालाइज कर। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सब आपको जमे, आपको समझ में आए।